अच्छा ब्रदर, अभी मैं ना सल की आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि सल कहाँ से सपोर्ट ले सकता है और सल जो है क्या इसकी फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसकी एंट्री बनती है नहीं बनती है। उससे पहले ना थोड़ी सी मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी ना आपको बता देता हूँ, क्योंकि जितने भी आते हैं तो बहुत आगे सवाल पूछ रहे हैं कि ये आप कैसे बताते हैं कि इधर से ये सपोर्ट लेगा नहीं लेगा जो भी। अच्छा आपको बताऊँ, जो मूवमेंट होती है कैंडलस्टिक्स की, ये हम करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऐसे कहते हैं जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ना, तो ब्रेक होने के बाद फिर वो या तो रिवर्सल हो जाता है या रिफ्रेश लेके फिर वो नई मूव स्टार्ट कर देता है। अभी मैं आपको सल की एक बात बता देता हूँ कि अगर आप सल की अच्छा, सल की अगर आप देखेंगे, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखेंगे, सही है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पोर्शन आप देखेंगे सल का। अच्छा अभी आप देखें, इस पोर्शन में जब ये मूव कर रहा था तो इस पोर्शन में ये करेक्शन भी लेता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सही है। फिर लेकिन एक जगह पे आता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम रिफ्रेश कहते हैं। ये रिफ्रेश था, सही है। रिफ्रेश में बेसिकली डिस्काउंट प्राइस कह सकते हैं, या वो मूव कंटिन्यू करने के लिए जहां आप कहते हैं कि यार आरएसआई जो है ना ओवर सोल्ड हो गई है, ठीक है, आरएसआई जो है ना वो ये हो गई है, ये हो गई है, तो वो आरएसआई जो है वो नॉर्मल जब आती है तो उसको रिफ्रेश कहते हैं, सही है। अब इस जगह पे इसने ये रिफ्रेश लिया है, सही है, एक किस्म का हम डिस्काउंट प्राइस कहते हैं। इधर से फिर इसने ये मूव स्टार्ट किया है, सही है ब्रदर। इस रिफ्रेश के बाद फिर इसने डाउन ट्रेंड मूव स्टार्ट किया है, सही है ब्रदर। अब डाउन ट्रेंड के बाद आप देखेंगे कि इसने फिर जो है ना एक रिफ्रेश, इस जगह पे ये एक रिफ्रेश है, ये देखें, ये एक दूसरा रिफ्रेश लिया है, सही है। और उस रिफ्रेश के बाद इसने एक दूसरा डाउन मूव जो है वो इस जगह से स्टार्ट किया है, सही है। तो अभी मेरे फ्रेंड ने पूछा है कि सल के बारे में आपकी क्या वो है, सही है। तो मैंने आपको कहा ये फ्रेश थी, डिस्काउंट प्राइस था, इसके बाद इसने एक डाउन ट्रेंड की तरफ नई मूव स्टार्ट की है, सही है। अब जब डाउन की तरफ की है तो इसमें कोई भी, मैंने अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने कहा था कि ट्रेंड का डेड होना, खत्म होना, इस जगह पे कोई भी ऐसे सिम्टम्स इसके नहीं नजर आ रहे। लेकिन आप अगर इसके देखेंगे वीकली पे, तो वीकली पे 38 और 26 जो है ये इसका सपोर्ट एरिया बनता है, 38 एंड 26, सही है। लेकिन ये सपोर्ट जो है मुझे ऑनर करते हुए नजर नहीं आ रही, सही है। तो अभी ये देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली पे है, सही है, ये ऑनर करते हुए नहीं है नजर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये कंपनी जब जिसने स्टार्ट की थी वो उस टाइम पे उसने अपनी शेयर्स लिए थे, या मार्केट में जब आया था तो इनिशियल इसके शेयर्स के ये प्राइस होंगे, या जो ऑनर है वो डिफॉल्ट हो जाती है, कंपनी या डिफॉल्ट की तरफ जा रही होती है, वो ये आपकी उस जगह की जब इनिशियल जिसने भी ये प्राइस स्टार्ट की थी, जिसने भी ये कंपनी ये इनिशियल उसकी ये प्राइस थी, से इस पे इसकी बहुत ज्यादा बाइंग हुई थी। अब इस एरिया में मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि ये इसको ऑनर करेगा। अगले आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि शायद इसको ऑनर कर लें। अगर आप इसको थोड़ा सा ना देखेंगे इसकी मूव को, तो ये बहुत शार्प नीचे आ रही है, और साथ में इसने रिफ्रेश लिया है, सही है। रिफ्रेश के बाद जब ये मूव नीचे भी इसने ये देखेंगे इसने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक इसने जो है सपोर्ट ब्रेक किया है, ये देख लें मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, इसने सपोर्ट खासी अच्छी उसमें ब्रेक किया है, स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया है, सही है। तो जो स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक हो जाए तो उसकी फिर हम जो है नीचे वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप इसकी कैंडल्स की साइज देखते हैं, कैंडल्स की करेक्शन देखते हैं, वो मुझे सच एज नजर नहीं आ रही कि 38-26 पे भी ये शायद रुके, सही है। हाँ 26 पे शायद जो है ना, लेकिन इसका एक दूसरा भी होता है, कभी कभार जो अच्छे शेयर्स भी होते हैं तो उसमें आके वो जो है रोल ओवर फेज में जो है, रोल ओवर फेज में जो है वो
मतलब ये रोल ये ऊपर आ गया ऐसे ही है, तो कुछ जो शेयर्स होते हैं वो शार्पली मूव करते हैं, और मूव करने के बाद फिर वो रोल ओवर फेस करते हैं। तो इसका ये एक ऑप्शन होता है कि इस जगह पे ये हिट करे, और हिट के बाद ये बहुत तेजी से ऊपर जाए, और फिर तेजी के बाद जो है ना ये अपना रोल ओवर फेस स्टार्ट करे। सही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसमें कोई बाइंग शाइंग कुछ भी नहीं बनती। 26 तक आपको वेट करना पड़ेगा। सही है, 26 तो ये हिट करेगा ही करेगा, और 26 के बाद भी जो है ये आपको जो है पता चलेगा कि 26 के बाद ये बाउंस बैक लेता है कि नहीं लेता, और वो बाउंस बैक किस तरह लेता है। सही है, आप इसके देख लें। मैं आपको एक दूसरी चीज बता देता हूँ, रेड कैंडल कितनी बड़ी आ रही है। सही है, और जो करेक्शन ले रही है ये छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है, देख लें ये रेड कितनी बड़ी आ रही है। सही है, और छोटी जी एक निशानी होती है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की, और डाउनवर्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। सही है, वीकनेस इसमें मुझे कहीं से भी नजर नहीं आ रही। सही है, तो अभी ये 26 तक आप वेट करें। सही है, सेल का कि 26 तक इसका क्या बनता है। सही है, 26 के एरिया में फिर मैं आपको बताऊं कि बाइंग बनती है नहीं बनती। इसमें क्या है, हाँ 26 को ये हिट करे और उस जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाए। सही है, अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया है तो मतलब इसमें जो है बाइंग हो गई है। सही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं आता, 26 को हिट करे। सही है, और थोड़ा सा ऊपर चला जाए। सही है, तो फिर ये जो है इसमें नहीं है। हाँ, इसमें मैं आपको एक दूसरी बात बता सकता हूँ कि ये जब 38 से आए और 26 के बीच में, तो ये एक रेंज नुमा बनाए, तो फिर आप इसमें बाइंग कर लीजिएगा। सही है, उस सेंस उसमें बन सकती है, लेकिन वो मुझे अभी इसके जो ट्रेंड है उससे नहीं लग रहा। चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं आप मेरे से पूछ लें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है। तो और मैं बियर उस पे करता हूँ, नेकेड चार्ट्स पे मैं करता हूँ, तो काफ़ी लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपने फिर भी मेरे से डिटेल्स में पूछना है कुछ, तो आप कमेंट्स में करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ।